आप सभी का स्वागत है बविन मिश्रा यूट्यूब चैनल पर। और आज हम विश्लेषण करेंगे कि क्यों भारतीय बाजार सेंसेक्स लगभग 1250 पॉइंट टूटा, निफ्टी लगभग 300-350 पॉइंट टूटा, जबकि कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब ने शपथ ग्रहण समारोह में ऐसा कुछ भी तो नहीं कहा था। फिर क्या ऐसा हुआ, बाजार को क्या चिंताएं हुई? तो देखिए, जो चिंता है ना बाजार में, भारतीय बाजार में, वो आज से नहीं है, आज कल से नहीं है। कहीं ना कहीं ये चिंता तो चली आ रही है। इससे पहले भी हमने एक वीडियो शेयर किया था और आपको बताया था कि किस प्रकार से जो फैक्ट फिगर्स है वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव एक माहौल कुछ जनरेट हो रहा है। डेटा जो है कुछ ना कुछ नेगेटिव साइड है। क्यों एफआईआई फॉरेन इन्वेस्टर्स लगातार भारतीय बाजार में बिकवाली कर रहे हैं और कोई किसी भी लेवल पे अब वो रुकने को तैयार नहीं है। और फिर भी कहीं ना कहीं हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि दो ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं, खासकर जो है ये राष्ट्रपति साहब का शपथ ग्रहण समारोह और उसके बाद का जो है हमारा इंडिया का जो यूनियन बजट, ये दो ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जहां से कहीं ना कहीं मार्केट को आगे का डायरेक्शन क्लियर करने में और मदद मिलेगी। तो कल जो है ट्रंप साहब ने शपथ ग्रहण समारोह में सब कुछ बढ़िया कहा। शुरुआत में तो उन्होंने जो बातचीत कही उस पर जो गिफ्ट निफ्टी है वो तो काफ़ी बढ़िया रिएक्ट कर रहा था और बहुत पॉजिटिव, तकरीबन 23,500 के आसपास ट्रेड कर रहा था। उससे तो ऐसा लग रहा था कि एक ब्रेकआउट जो है संभव है इंडियन मार्केट में। लेकिन फिर वो कहीं ना कहीं सुबह तक होते होते जो है वो तो जो गेन है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया। और हमें जो मतलब, चाहे मैं अगर अपना विश्लेषण बताऊं या आपको बताऊं कि कहीं ना कहीं जो एक्सपर्ट्स हैं, कहीं ना कहीं उनका जो है जो मन में अगेन एक कंसर्न काफ़ी टाइम से है कि क्या ट्रंप साहब टैरिफ हाइक करेंगे। वो जो हम हर जगह चल रहा है कि अमेरिका में जो है कहीं ना कहीं अमेरिका फर्स्ट की जो पॉलिसी है ट्रंप साहब की, वो दूसरे देशों के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। तो पहला जो आज का बाजार गिरने का कारण है वो तो यही है कि ट्रंप साहब ने अपनी कुर्सी संभालते ही पहले ही उन्होंने कहा कि वो मैक्सिको और कनाडा के लिए जो है टैरिफ हाइक करेंगे। और उन्होंने साथ ही कई देशों को धमकी भी दे डाली कि आगे जो है वो फिर से टैरिफ हाइक करेंगे, जिसमें इंडिया भी शामिल है। और इसमें जो एक बड़ी समस्या हो सकती है वो भारतीय आईटी सेक्टर के लिए हो सकती है। तो अगेन कॉशियस व्यू था ही, और ट्रंप साहब ने टैरिफ हाइक की बात करी तो ये भारतीय मार्केट के लिए एक बड़ी समस्या हो गई। अब दूसरा, ये प्रॉब्लम देखिए नया नहीं है। एफआईआई लगातार बिकवाली कर रहे हैं, जिसकी हम बातचीत लगातार 2-3 महीनों से करते आ रहे हैं। वो कहीं ना कहीं समय सब कुछ पॉजिटिव होने के बाद भी ऐसा लग रहा था कि चीज़ें आप क्या बेच लेंगे, कितना कर लेंगे, बट अभी भी रुकने का नाम नहीं है। हो सकता है आगे चल करके और भारतीय बाजार करेक्ट हो। और उनके पीछे जो है कारण कहीं ना कहीं एफआईआई की दूसरी है। एफआईआई कहीं ना कहीं हमसे जो है उन्होंने जो अर्निंग पे फोकस किया था कि भारत में जो है Q2 Q3 की जो अर्निंग्स उतनी अच्छी नहीं आएगी, कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा था। और इसके कारण जो है एफआईआई का बिकवाली जो है वो लगातार चल ही रहा है। और अब तो ये है कि अब तो एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि एफआईआई की बिकवाली चलती रहेगी। वो भी अब कोई पॉइंट्स और कोई किसी चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, तो वही समस्या है। अब हमारे इंडिया में जो यूनियन बजट है 1 फरवरी को, कहीं ना कहीं उसको भी लेकर के जो है ऑलरेडी मार्केट बहुत कॉशियस है। लोगों में, इन्वेस्टर्स में, मार्केट में कहीं ना कहीं डर है। एक्सपेक्टेशन यूनियन बजट से बहुत हाई है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग ये भी मान के चल रहे हैं कि अगर वो एक्सपेक्टेशन पे यूनियन बजट में एक्सपेंडिचर अनाउंस नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं मार्केट के लिए जो है वो बड़ा समस्या होगा और मार्केट जो है यहाँ से बड़ी बिकवाली मार्केट में आ सकती है। तो ये भी एक चिंता का कारण है जिसके कारण आज बाजार टूटा है। अगला जो कारण है कि अनइम्प्रेसिव Q3 अर्निंग्स। कहीं ना कहीं Q2 की जो अर्निंग थी, Q2 की जो इस साल की अर्निंग थी, वो खराब था ही। एंड अभी जो कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं पिछले 2-4 दिन 5 दिन में, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो अगेन शॉकिंग रिजल्ट्स हैं, जो जिसमें इंडिकेट हो रहा है कि कहीं ना कहीं Q3 से जो एक्सपेक्टेशन था वो एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हो पा रहा है। और उसके कारण भी जो है बाजार कहीं ना कहीं डरा हुआ महसूस कर रहा है। अब हम बात करेंगे फिफ्थ फैक्टर की, जिसके कारण आज मार्केट टूटा है।
और पांचवा जो फैक्टर है वो है कंसर्न्स ओवर वीक मैक्रो ट्रेंड्स। कहीं ना कहीं बाजार को चिंता है कि जो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, जैसे मैं खुद भी एक पॉइंट को लेकर के काफ़ी कंसर्न रहता हूं कि जैसे कुछ समय में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो है डिमांड स्लो है। हम कह रहे हैं कि चीज़ें अच्छी हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, अमृतकाल चल रहा है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है यूनियन बजट में अनाउंसमेंट होगा, सब कुछ कह रहे हैं, वो समझ में आता है। लेकिन क्या होता है ना, हर काम पैसों से प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं होती जाएगी। कब तक जो है गवर्नमेंट पैसा पंप करेगी इकोनॉमी में और इकोनॉमी को ग्रो करने की कोशिश करेगी। देखिए वो एक मेजर इंडिकेटर तो है, मतलब मेजर इंडिकेटर या एक मेजर कह सकते हैं आपके पॉइंट तो है कि जहाँ गवर्नमेंट कैपेक्स खर्चा करेगी तो कहीं ना कहीं बूम तो आएगा। लेकिन डिमांड भी उतनी ही स्ट्रांग होनी चाहिए, कंजम्पशन भी उतनी ही स्ट्रांग होनी चाहिए, तब जो है बाजार उसको कहीं ना कहीं पॉजिटिव देखता है और उसको जो है उसके भरोसे जो है आगे बढ़ता है। तो ये सारे कारण हैं जो मार्केट के लिए अभी शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा एक कंफ्यूजिंग है कि आगे कहाँ बढ़ना है, नहीं बढ़ना है। लेकिन अब मैं आपको जो मुझे लगता है कि क्या करना चाहिए, तो देखिए टेक्निकली 23,000 का सपोर्ट लेवल था। हो सकता है क्योंकि यूनियन बजट से 2-3 दिन पहले कहीं ना कहीं और बाजार जो है नेगेटिव रहता है। अभी हमने एक एनालिसिस किया कि पिछले 5-7 साल में ऐसा देखा जाता है। तो हो सकता है कि मार्केट 23,000 के लेवल को भी ब्रेक करे। तो अगर 23,000 के लेवल को टेक्निकली ब्रेक करके 22,900 का लेवल को ब्रेक करता है तो टेक्निकली मार्केट जो न्यूट्रल की कैटेगरी में है अभी वो और जो है बेरिश कैटेगरी होगा। तो अभी हम कोई लेवल वगैरह की बात नहीं करेंगे, देखना पड़ेगा। आज तो मार्केट में बहुत बड़ा ड्रॉप है तो कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि एक आध दिन में जो है मार्केट में किस प्रकार से रिकवरी आती है, नहीं आती है। तो टेक्निकली चीज़ों को अभी समझना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर फंडामेंटली समझें तो फंडामेंटली देखिए मार्केट का जो है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और मैं कई फंड मैनेजर्स का इंटरव्यू और कई एक्सपर्ट्स के जो मैंने पढ़ा है, सुना है, देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, तो चीज़ें वहाँ से पता चल रही है कि चीज़ें जो है ना, कई ऐसे सेक्टर्स हैं, कई ऐसे जो है स्टॉक्स हैं जहाँ पे चीज़ें जो है ना ऑलरेडी काफ़ी मतलब प्राइस वाइज काफ़ी करेक्ट हो चुका है। डिमांड जो है आगे भरपूर रहने की संभावनाएं हैं। तो हमें अब ओवरऑल मार्केट को ना देखते हुए अगर हमें इन्वेस्ट करनी है तो हमारी रणनीति जो है हमको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म बनाना होगा। शॉर्ट टर्म वाली तो अब कहानी फिलहाल के लिए मुश्किल है। लॉन्ग टर्म रणनीति से हमें स्टॉक पिक करना होगा, कुछ समय छोड़ना होगा। उसमें हो सकता है कि 6 महीने साल भर लगेंगे पैसा बनने में। तो वही रणनीति से आप अगर चलेंगे तो मार्केट आपके लिए फ्रूटफुल होगा। नहीं तो शॉर्ट टर्म में तो स्टॉक्स की बड़ी पिटाई हो रही है। कहीं पे रिजल्ट थोड़ा सा भी खराब देखने को कुछ मिल रहा है तो 10-12% तो ऐसे टूट रहा है जैसे मतलब कभी कुछ था ही नहीं। तो थोड़ा सा टाइम क्या है कि टफ टाइम है, बट टफ टाइम के ही समय जो है कई बार हमारे डिसीजन से कई बार बड़ा पैसा बनता है। तो बड़ा पैसा बनाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन की ज़रूरत है, हमें एक स्टोरी की ज़रूरत है कि हम किस पे ट्रस्ट करें। मैं आपको ऐसा ब्रॉडली कोई स्टोरी जो है बनाने में मैं बिलीव नहीं करता। मुझे लगता है कि आपको छोटी छोटी स्टोरी बना करके समझनी चाहिए। ब्रॉडली हम सिर्फ बात करेंगे कि नहीं इंडिया 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 की लॉन्ग टर्म ग्रोथ जो है स्टोरी, तो देखिए वो तो है ही, मतलब उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बट इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के साथ साथ अगर कोई सेक्टर की ग्रोथ स्टोरी, कोई स्टॉक की ग्रोथ स्टोरी अगर आप जोड़ेंगे, हो सकता है रूरल से रिलेटेड कोई डिमांड या कहीं पे भी आप अगर थोड़ा सा ना, अब आपको क्या है बारीकी से चीज़ों को समझना होगा। तो वो समझेंगे तभी जो है कुछ आगे की कहानी 2-4-6 महीने में चीज़ें हो सकती है। फिर भी मैं कहीं ना कहीं यूनियन बजट को लेकर के कहीं ना कहीं मुझे तो लगता है कि हाँ यूनियन बजट में चीज़ें पॉजिटिव हो जाएगी। डिमांड जो है कहीं ना कहीं वहाँ से जो है क्रिएट होगी और जो है आगे देखना है क्या करते हैं। तो बस इस वीडियो में मात्र इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जो है ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। आगे जो है हम आपके लिए जो जैसा मैंने आपको बोला है कि सेक्टर वाइज और स्टॉक वाइज हम उस पर आपके लिए वीडियो लाने वाले हैं। अभी तक मैंने उस पर जो है ज़्यादा चर्चाएं नहीं करी है, मैं उस पर जो है आपके लिए वीडियो लाने वाला हूं। तो आपको और उसमें मदद मिलेगी कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म्स के लिए जो है कहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।